आलोचनाओं पर न दें। ज्यादा ध्यान जब आप किसी चीज में सफल होने लगते हैं तो आपकी आलोचनाएं भी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उन आलोचनाओं से हमें विचलित नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें उन्हें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना चाहिए। अगर आप उन आलोचनाओं को सुनकर परेशान हो जाएंगे तो फिर आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। ऐसे में आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चाणक्य कहते हैं कि कई लोग असफल होने के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। ऐसे में वे चाहकर भी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। सफलता पाने के लिए जीवन में खतरे उठाने ही पड़ते हैं। इस मार्ग में कभी कभार असफलता भी देखनी पड़ जाती है, लेकिन हमें उससे निराश हुए बिना अपने मिशन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाणक्य नीति में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कामयाब होने के लिए जिंदगी में मेहनत करता है, लेकिन सबको सफलता हाथ नहीं लगती। ऐसे में अपनी असफलता पर रोने के बजाय इस बात पर आत्मचिंतन करें कि हमसे कमी कहां रह गई। जब आप अपनी उन कमियों को ढूंढ लेंगे तो फिर अगले प्रयास में कामयाबी खुद आपका दरवाजा खटखटाने लगेगी। इसके लिए आपको अपने ऊपर भरोसा और धैर्य बनाए रखना होगा। चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अपने जन्म, कुल, शरीर या धन संपत्ति से श्रेष्ठ नहीं होता, बल्कि वह अपने गुणों और कर्मों से श्रेष्ठ कहलाता है। कोई व्यक्ति भले ही निर्धन हो, लेकिन अपनी विद्वता के बल पर वह महान बन सकता है। ऐसा व्यक्ति सभी के लिए पूजनीय होता है। जीवन में तरक्की के लिए प्रत्येक मनुष्य को कुछ बातों को हमेशा गांठ बांधकर रखना चाहिए। इनमें पैसे कमाने के सही साधन, सही मित्र, उचित समय पर उचित फैसले, पैसे खर्च करने के सही तरीके और ऊर्जा के स्रोत पर जरूर ध्यान देना चाहिए। ये सब कार्य तरक्की की ओर ले जाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि इंसान को न बहुत ज्यादा सीधा होना चाहिए और न बहुत ज्यादा टेढ़ा। ये दोनों ही रास्ते भटकाव की ओर ले जाते हैं। उसे स्वभाव में सरल लेकिन व्यवहार में चतुर होना चाहिए। केवल ऐसा गुणी व्यक्ति ही इस कलयुग में आगे बढ़ सकता है। फल की इच्छा में कोई कार्य करना गलत नहीं है, लेकिन वह स्वार्थ सिर पर नहीं चढ़ना चाहिए। अनिश्चित को पाने के चक्कर में निश्चित को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पास में मौजूद सर्वस्व भी नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले सोच परख जरूर लें। चाणक्य नीति के अनुसार जीवन में सफलता दिलाने वाली पहली बात यह है कि अगर अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है तो आपको अपने काम के बारे में संपूर्ण जानकारी रखनी चाहिए, जैसे काम की स्थिति, स्थान, आपके सहकर्मी, सहकर्मियों के मनोविचार, अवसर आदि। अन्यथा परिस्थितियों से अनजान व्यक्ति कोई ना कोई चूक कर ही बैठता है। व्यक्ति को हमेशा इस बात का बोध होना चाहिए कि समय की मांग क्या है, उसके अनुकूल ही कार्य को अंजाम देना चाहिए। अपने सुख दुख को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आप सुख के समय में अच्छी तरह काम करें, वहीं अगर परिस्थितियां अनुकूल नहीं भी हैं तब भी धीरज धारण करके कर्म करते रहें, अन्यथा धैर्य खोने पर बनता काम भी बिगड़ जाता है। जीवन में तरक्की पानी है तो चाणक्य नीति की तीसरी बात के अनुसार लोगों को अपने सामर्थ्य को ध्यान में रखकर ही काम करने का प्रयास करना चाहिए, वरना विजय मिलने की संभावना कम हो जाती है, जिससे हमारी छवि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में सफलता वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जिसमें अपने मित्र और शत्रु के बीच भेद करने का गुण होता है, क्योंकि जहां सच्चे मित्रों के सहयोग से आप अपना काम और बेहतर तरीके से कर पाएंगे, वहीं शत्रु वेश में छुपे मित्र आपको हराने के लिए आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देंगे। इसलिए सही इंसान की पहचान करके ही अपना कार्य करें। एक अच्छा और सफल नेतृत्वकर्ता बनने के लिए व्यक्ति में समय प्रबंधन को लेकर अच्छी समझ और जागरूकता होनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने जीवन में समय के महत्व को समझता है और उसका सही प्रबंधन करता है, वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता बन सकता है। सफल होने के लिए व्यक्ति के जीवन में समय का विशेष महत्व होता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिस व्यक्ति में सबको साथ लेकर चलने का गुण होता है, वह एक अच्छा नेतृत्वकर्ता साबित होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने और सफल होने के लिए लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यक्ति को अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलना चाहिए। चाणक्य के मुताबिक एक अच्छा नेतृत्वकर्ता वही बनता है
जो सीखने में कभी संकोच नहीं करता है। व्यक्ति को सदैव नई चीजों को सीखने का प्रयास करते रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने और सफल होने के लिए व्यक्ति का निरंतर सीखते रहना बहुत जरूरी होता है। चाणक्य के अनुसार यदि व्यक्ति को अपने शत्रु से भी सीखने का मौका मिले तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। आचार्य चाणक्य का यह नियम हमें बताता है कि इंसान तभी सफल हो सकता है जब वह खुद से वादा करे और उसे पूरा करने की कोशिश करे। यह किसी भी सफलता के लिए पहला कदम होता है। जैसे अगर आप कोई एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से वादा करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तक आप किसी काम को करने के लिए अपने से वादा नहीं करेंगे या निश्चय नहीं करेंगे तब तक आप उस कार्य को नहीं कर सकेंगे। इसलिए कोई लक्ष्य हासिल करने से पहले खुद से वादा करना बहुत जरूरी है। किसी चीज का वादा करने के बाद अगला कार्य होता है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कार्य करना। इसके लिए आपको पूरी मेहनत करनी होगी। जिस परीक्षा को आप क्लियर करना चाहते हैं आपको उसके सिलेबस की पूरी तैयारी करनी होगी। इसमें आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सभी विषय की जानकारी लेने के लिए आपको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा, तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि कड़ी मेहनत करने वाला ही अपने लक्ष्य को पा सकता है। खुद से वादा करने और मेहनत करने के साथ मजबूत इरादे का होना भी बेहद जरूरी है। अगर आपके अंदर अपने लक्ष्य को हासिल करने की ललक या मजबूत इरादा नहीं है और आपकी सारी मेहनत बेकार जाएगी। जब आपके अंदर मजबूत इरादा होगा तब आपको अपने लक्ष्य से कोई भी हटा नहीं सकेगा। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में कहा कि जो भी व्यक्ति सफल होना चाहता है उसे इन 3 नियमों का पालन करना जरूरी होता है। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। डर को नजदीक न आने दो। अगर यह नजदीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। बुढ़ापे में आपको रोटी आपकी औलाद नहीं, आपके दिए हुए संस्कार ही खिलाएंगे। वह जो अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा हुआ है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव छोड़ देना चाहिए। जब कार्यों की अधिकता हो तब उस कार्य को पहले करें जिससे अधिक फल प्राप्त होता है। किसी मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में, और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। प्रेम में पड़कर व्यक्ति हमेशा गलत निर्णय लेकर बाद में बर्बाद होने के पश्चात पछताता है। जिंदा रहने के लिए प्राणवायु के पश्चात दूसरी सबसे जरूरी चीज है पैसा। तुम्हें तुम्हारे अच्छे काम का फल अवश्य मिलता है, जिस प्रकार बछड़ा हजारों गाय में अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो व्यक्ति शारीरिक शक्ति से दुर्बल लेकिन मन की शक्ति से शक्तिशाली हो उसे दुनिया का कोई ताकत नहीं हरा सकता। जिस प्रकार दूध में मिलकर जल भी दूध बन जाता है, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान व्यक्ति के संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र यह है कि आप अपना राज्य किसी को ना बताएं, अन्यथा यह आपके बर्बादी का कारण हो सकता है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, ना कि पैसे से बुद्धि कमाया जा सकता है। जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। इंसान कहता है कि टूटी चीज मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर इंसान खुद टूटकर क्यों मंदिर जाता है।